उधर उत्तराखंड के श्रीनगर में तेज बारिश के चलते लैंडस्लाइड हो रही है और इसके चलते बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया है। वाहनों की सुरक्षा के लिए रोक दिया गया है। मलबा हटाने का काम भी अब शुरू हो गया है, लेकिन बरसात की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और आसपास के इलाकों में हुई भारी बारिश के कारण अलकानंदा नदी में पानी का बहाव तेज है और कई जगह लैंडस्लाइड की खबरें सामने आती रहती है। हालांकि नदी अभी भी खतरे के निशान से नीचे बह रही है, पर भारी बारिश के चलते जल्द ही इस निशान तक पहुंच सकती है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए गए हैं और लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। उत्तराखंड के चमोली जिले में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने आज स्कूलों में छुट्टी भी घोषित कर दी है। उत्तराखंड के श्रीनगर में लैंडस्लाइड और बद्रीनाथ हाईवे बंद है। तेज बारिश से मलबा गिर रहा है, जहां रास्ता और यातायात ठप हो चुकी है और अलकानंदा नदी का बहाव भी बढ़ गया है। भारी बारिश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज परिवहन विभाग की ये सराहनीय पहल है और इसके माध्यम से पर्यटकों को सुविधा मिलेगी। और आज 20 टेम्पो ट्रैवलर राज्य की सेवा में समर्पित हो गए हैं, जिनमें से 10 टेम्पो ट्रैवलर देहरादून मसूरी मार्ग पर और 10 हल्द्वानी नैनीताल मार्ग पर लगेंगे और आगे इसके परिणामों के आधार पर टेम्पो ट्रैवलर की संख्या बढ़ाई जाएंगे। सीएम धामी ने यह भी कहा है कि सुविधाजनक के साथ किफायती दामों पर यात्रा का पर्यटकों को आनंद मिलेगा और जल्द ही हम अत्याधुनिक 100 नए बड़ी बस भी खरीदने जा रहे हैं। परिवहन विभाग की ये बहुत ही सराहनीय पहल है और इसके माध्यम से हमारे यहाँ आने वाले श्रद्धालु, तीर्थयात्री, पर्यटक सभी को बहुत आसानी होगी। आम नागरिकों को भी बहुत सुविधा मिलेगी। अत्याधुनिक टेम्पो ट्रैवलर आज 20 राज्य की सेवा में समर्पित हो गए हैं। इसमें से 10 देहरादून मसूरी मार्ग पर और 10 टेम्पो ट्रैवलर हल्द्वानी नैनीताल मार्ग पर लगेंगे और ये हमने शुरुआत की है। आगे इसके परिणामों के आधार पर इस सेवा को और बढ़ाएंगे, इसकी संख्या भी बढ़ाएंगे और मैं स्वयं और हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे सब लोग इसमें आए हैं। ये बहुत सुविधाजनक है, अत्याधुनिक है, एसी भी है और किफ़ायती दामों पर अच्छी यात्रा का आनंद मिलेगा और अच्छी टिकटिंग हो, अच्छी बस सेवा हो, परिवहन सेवा हो। जल्दी ही हम 100 और बसें भी अत्याधुनिक खरीदने जा रहे हैं और परिवहन विभाग में उसकी प्रक्रिया नहीं, बसें, बड़ी बसें। खबर है शिवपुर थाना क्षेत्र से, जहां दहेज प्रताड़ना का एक मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने ससुराल पक्ष पर मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि उसे दहेज में मोटरसाइकिल और सोने के आभूषण न लाने पर देवर और सास द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। पीड़िता का यह भी आरोप है कि उसने कई बार अपने पति के ताऊ और पूर्व ग्राम प्रधान से मदद मांगी, लेकिन उन्हें न सिर्फ अनदेखा किया गया बल्कि गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। बताया जा रहा है कि मामले को लेकर गांव में कई बार पंचायतें भी हुई है, लेकिन समाधान नहीं निकला। स्थिति गंभीर होने पर पीड़िता और उसके पिता ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पीड़िता की तबीयत बिगड़ने पर उसे प्राथमिक उपचार केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। और दूसरी ओर पूर्व ग्राम प्रधान नरेश तपाली ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उन्होंने परिवार को जोड़ने की हर संभव कोशिश की है और मामला सुलझाने का प्रयास भी किया है। आई हूँ, मैं एक महिला हूँ। मेरे देवर गोपी तपाली और मेरी सास मेरे साथ लड़ाई करते हैं और घर में खाना वाना बनाती हूँ तो मेरे लिए रखते भी नहीं है कुछ भी। और मैं थाने में भी गई थी रिपोर्ट लिखवाने के लिए। मैं रिपोर्ट लिखवा दिया 12 में और मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए डॉक्टर के पास चली गई थी। मेरे पापा ने सब कुछ मुझे दहेज में सब कुछ दिया, खाली एक बाइक नहीं दिया और सोने की जेवरात नहीं दिया। इसके कारण मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। मुझे मेरी सास और मेरे गोपी तपाली ने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। मेरे ससुर नरेश तपाली मेरे ताऊ हैं, मैं उनके घर पे गई थी बहुत बार, पर मुझे भगा दिया गया उसके घर से। मुझे गाली गलौज किया और मुझे घर से निकाला गया। ताऊ ससुर पूर्व
प्रधान है और मुझे घर से निकाला गया गाली गलौज करके। मैं पुलिस से मैं मांग करना चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। मैं अपनी बेटी को लेके थाने में आया हूँ। मेरी बेटी की शादी मैंने शिवपुर गांव में करवाई थी। मेरे बेटे की पति का नाम है गोविंद तपाली और उनके पिताजी का नाम है बाबू तपाली। मैंने 2 साल हुआ है मैंने उनकी शादी करवाई है। शादी के कुछ दिन बाद ही मेरी बेटी पे बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, ये बोल के कि शादी में आपने गाड़ी नहीं दी और सोने के जेवरात नहीं दिए, इस वजह से बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। मैंने बहुत समझाया उनको, मनाया मेरी बेटी पे टॉर्चर मत करो, फिर भी ये नहीं मान रहे हैं। मेरी बेटी भूखे प्यासे रहती है, उनको खाना नहीं दिया जा रहा, टाइम से पहनने को नहीं दिया जा रहा। इस मामले को लेके मैंने ग्राम पंचायत में भी गुहार लगाई, ग्राम में भी जो भी फैसला किया उन लोगों ने अमान्य किया। बाकी हमारा आना जाना भी बंद कर दिया मेरी बेटी के घर पे कि बेटी के माता पिता उनसे मिल नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद मेरी बेटी ने मुझे कॉल किया कि मेरे ऊपर इतना अत्याचार हो रहा है। कौन कर रहा है अत्याचार? उनका मेरे दामाद के माताजी और उनके देवर, ये लोग इतना टॉर्चर कर रहे हैं कि मेरे दामाद भी उनकी बात मान के उस पर टॉर्चर किया जा रहा है। मैं अब हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित सैनी आश्रम में रविवार को सैनी सम्मेलन के दौरान भारी हंगामा हो गया। आश्रम के संचालन को लेकर पहले से चले आ रहे विवाद के बीच मीटिंग के दौरान 2 पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते कहासुनी धक्का मुक्की में बदल गई और लाड घुसे तक चलने लगे। हालात को बिगड़ते देख मौके पर पहले से मौजूद पुलिस ने मोर्चा संभाला और झगड़ा कर रहे कुछ लोगों को बाहर भी खदेड़ दिया। विवाद की जड़ आश्रम परिसर में बड़े हॉल के निर्माण को लेकर सामने आई है, जो कि पहले से ही चल रही थी। सैनी आश्रम सम्मेलन में हंगामा देखा गया, जहां 2 पक्षों में कहासुनी के बाद ये मामला बहुत बिगड़ गया और दोनों पक्षों के बीच भिड़ंत हो गई, जिसके बाद पुलिस यहां शामिल होगी। धक्का मुक्की और लाड घुसे भी चले और आश्रम संचालन को लेकर ये पुराना विवाद बताया जा रहा है। हॉल निर्माण प्रस्ताव पर यह बवाल मचा हुआ था, जहां पुलिस ने मौके पर यह स्थिति संभाली।